Everyone and welcome back to Studies Girl. In today's video, I'm going to share with you some of the most important question for your upcoming examination for the subject BEGAE 182 English Communication Skills. So I analyzed previous 5 years of question paper just to see and figure out what question have been repeated several times and the question that are at a higher chance of being covered in your tomorrow's exam for the same. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वो है फिक्सेशन और कंपाउंडिंग, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर या तो आपके 5 मार्क्स में आ सकता है, नहीं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको पढ़ के जाना। और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप मेरे हार्ड वर्क को वैल्यू करना चाहते हो, डू सो बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन है विजुअल एड, हाउ विजुअल एड कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। अब इमेजिन करो आप की कल मीटिंग है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है। आप उसमें डायग्राम्स मतलब आप उसमें विजुअल एड जैसे डायग्राम, चार्ट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब क्यों ऐड करोगे? ताकि आपकी प्रेजेंटेशन लोग समझ पाएँ, जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो आपको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाए। जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होते हैं उनको एक्सप्लेन करना ईजी होता है विजुअल एड की मदद से। इसलिए विजुअल एड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इफ़ेक्टिव कर देती है आपकी प्रेजेंटेशन को। इससे रिटेंशन और मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। तो मतलब आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा इजी है। verbal communication where you have to speak, where you use language to communicate with others, whereas non-verbal communication is the type of communication where you don't use words but you use your expression, your gestures, your facial expression, the way you smile, the way you sit. All of these all together are the form of non-verbal communication. ये भी 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। 10 नंबर में डिफरेंस आएगा कि दोनों में डिफरेंस बताओ, 5 नंबर में इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरह से क्राफ्ट किया है। फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला, वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया है। योर फोकस शुड बी मोर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इट रादर दैन द कंटेंट। ये मैंने एक फ्रीडम इज अ मिथ एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको बस स्ट्रक्चर देखना है। जो अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया, स्ट्रक्चर आपको एक बार क्लियर हो गया तो सब क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडरेटर लिखना है आपको, और उसमें आएगा गुड मॉर्निंग वगैरह, जो जेस्चर होता है किसी भी कन्वर्सेशन को किक स्टार्ट करने का। फिर आपसे जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट को ऐड करने के लिए बोला गया है आप उनको ऐड करोगे और उनको नेम भी दोगे। जैसे इसमें दिया गया है स्टूडेंट 1, उसको नेम दिया गया है अमन। आपको पूरा डिस्कशन लिखना होगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो एक और का सेक्शन भी आता है, उसमें दूसरा क्वेश्चन होता है, पर वो क्वेश्चन बुक में से आएगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब ये ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा आप एक बार इसको देख लो, बहुत इजी है। बस आपको इसमें डायलॉग्स लिखने हैं ग्रुप डिस्कशन के। आप अपने फ्रेंड को इमेजिन कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। फिर एट द एंड आपको फिर से मॉडरेटर से एंड करना है, मॉडरेटर से ही शुरू करना है। शुरू में आपको स्टार्टिंग वाला जेस्चर लिखना है, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह, और लास्ट में थैंक यू वाला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेटर। क्वेश्चन में आता है फिर उसके बाद आता है आपका एक पैराग्राफ।
पैराग्राफ या एस्से दोनों थोड़े से डिफरेंस होता है, पर ये वाला जो है इसके आने की चांसेस ज़्यादा है। आपको एक पैराग्राफ, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। ये भी 10 नंबर का है। इसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, कुछ नहीं करना, बस टॉपिक की हेडलाइन लिखनी है और आपको पूरा का पूरा जो भी कंटेंट है जो दिया गया है उसको लिख देना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखा, पहले इसको अच्छे से देख लो। वो है होमोफोन्स एंड वर्ड शिफ्ट। होमोफोन्स, होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंडिंग, होमोफोन्स का मतलब सेम साउंडिंग वर्ड। जैसे सी, देखने वाला सी, जो सी होती है, राइट। वर्ड, फिर उसके बाद है वर्ड शिफ्ट। वर्ड शिफ्ट का मतलब आप कैसे वर्ब को एज अ नाउन यूज़ करते हो और कैसे नाउन को एज अ वर्ब यूज़ कर लेते हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी है, गूगल इज़ अ सर्च इंजन, आई विल गूगल द आंसर, राइट। तो बहुत इजी है। 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। आपको मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करो और सारे के सारे अटैम्प्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।